कहानी का शीर्षक अधूरी उड़ान से पूर्ण आसमान। कल्पना कीजिए एक शांत गूंजती हुई सत्रीय आवाज जो प्रेम और शक्ति से भरी हुई हो। कभी कभी जीवन तुम्हें वहां ले जाता है जहां तुम जाना नहीं चाहते, लेकिन वहीं से वह शुरू होता है जहां तुम बनना चाहते हो। छोटे से पहाड़ी गांव में रहने वाली राधा बचपन से ही एक अलग सोच रखती थी। जहां लड़कियां चूल्हा चौका सीखने में व्यस्त थी, राधा आसमान को ताकती थी। वह सपना देखती थी उड़ने का, पर उस गांव में सपने देखने की इजाजत नहीं थी, खासकर एक लड़की के लिए। राधा के पिता एक किसान थे और माँ दिन भर खेतों और घर के काम में लगी रहती। राधा जब कहती, पापा मैं पायलट बनना चाहती हूँ, तो पिता मुस्कुरा कर कहते, बेटी सपना मत देख, जमीन पर चलना सीख। सपने बड़े लोगों के होते हैं, हम जैसे नहीं। नंगे पांव पर दिल में जोश था। रात को चांदनी में किताबों की रोशनी में पढ़ती। राधा ने इंटरमीडिएट में टॉप किया, गांव का पहला छात्रवृत्ति पाने वाला चेहरा बनी। पर असली परीक्षा तो अब थी। पायलट बनने के लिए ट्रेनिंग, लाखों रुपए की फीस और जेब में तो कुछ नहीं। वो शहर पहुंची। दिन में पढ़ाई, रात में होटल में बर्तन धोना, कभी बस स्टैंड पर अखबार बेचना, कभी कॉपी किताबें। शरीर थकता था, पर आत्मा कहती थी, राधा तू थक सकती है पर रुक नहीं सकती। उड़ान के पहले दौड़ना जरूरी होता है। वक्त बीतता गया, सालों की मेहनत, आंसुओं की तपिश और विश्वास की लौ। और एक दिन राधा पायलट की ड्रेस में रनवे पर खड़ी थी। उसका पहला विमान आसमान की ओर बढ़ा। नीचे गांव था, माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के। राधा ने रेडियो पर कहा, ये राधा बोल रही है, अब आसमान मेरी जमीन है। कभी अपने सपनों को समाज की सीमाओं से मत मापो। जहां हौसले हो वहां रास्ते अपने हैं। हर राधा के अंदर एक उड़ान होती है, बस विश्वास चाहिए। अगर आप करूंगा, तू चल पड़ा है, अब थकना नहीं।